यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने डोमेन, किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, उसका रेंज कैसे निकालते हैं सीखा। आज हम ऑपरेशन ऑन फंक्शन देखेंगे, पहला टॉपिक, और दूसरा हमारा हम किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और तीसरा है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, या अदर में कई फंक्शन हो सकते हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है उसको निकालेंगे। तो पहला बात करते हैं ऑपरेशन ऑन फंक्शन। ऑपरेशन ऑन फंक्शन, तो इसमें क्या हो, ऑपरेशन में हमको क्या करना है, पहला तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गया। तो हम किसी फंक्शन का, यदि मान लीजिए हमारा फंक्शन एफ एक्स, मान लीजिए कोई दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, हमारा एक फंक्शन दिया गया है, और दूसरा फंक्शन y1 मान लीजिए fx1 और y2 बराबर fx2, दो फंक्शन हमारा दिया गया है। और मान लीजिए इसका हमारा जो डोमेन है, डोमेन बराबर d1 है और इसका डोमेन d बराबर d2 है। तो इसका एडिशन की बात करें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों, यानी f ऑफ fx1 या f ऐसे कहें इसको बड़े ब्रैकेट में, f ऑफ fx1 प्लस या माइनस, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों की बात करें, f ऑफ fx2। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी fx1 प्लस fx2। और जो इनका डोमेन होता है, हमारे इसका डोमेन d1 d2 था, जिसका जो डोमेन होता है वह d1 इंटरसेक्शन d2 हो जाता है। अर्थात इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि a और b दोनों, यानी a इंटरसेक्शन b का मतलब यह होता है कि a और b दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, यानी d1 इंटरसेक्शन d2, यानी ऐसा मतलब हमारा जो डोमेन होना चाहिए जो a और b दोनों का हो, यानी fx1 और fx2 दोनों का होना चाहिए। और ये हमारा पहला हो गया। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, दूसरा fx यानी f ऑफ fx1 इंटू fx2, तो यह भी हमारा अलग अलग मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी fx1 इंटू fx2। इसमें भी वही सेम होता है, इसमें इसका जो डोमेन हो जाता है वह दोनों का इंटरसेक्शन होता है, यानी d1 इंटरसेक्शन d2। तो यह जो हम बात कर रहे हैं यह हमारा रियल फंक्शन पे आधारित है, यानी जिसका डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर हो, यानी यह जो हमारा फंक्शन होना चाहिए वह r से r में डिफाइन हो, तभी यह कंडीशन लागू होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यदि यह रियल फंक्शन नहीं है तो ये कंडीशन बदल सकते हैं। तो ये केवल रियल फंक्शन के लिए है। तीसरा हमारा, यदि मान लीजिए हमारा एफ ऑफ, यदि डिवीजन की बात करें, यानी fx1 अपान fx2, तो यह भी अलग अलग हमारा जो डिवीजन होता है इस प्रकार हो जाता है, यानी fx2। और इसका भी वही होता है, यानी जो इसका डोमेन होता है वह दोनों का इंटरसेक्शन होता है, d1 इंटरसेक्शन d2। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, जैसे हमारा एक फंक्शन fx इक्वल टू दिया है 1 अपान लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स 1 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स, इसका बेस 10 है, और प्लस में एक दूसरा फंक्शन दिया गया है अंडर रूट में x प्लस 2। तो इसका हमें निकालना है। तो हम जानते हैं इसका जो हमारा दो फंक्शन, यानी यहाँ पर fx, यानी मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल लेटर इसको ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, यानी यह कैपिटल लेटर है, यानी यहाँ पर fx मान लीजिए हमारा 1 अपान लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स है, उसका बेस 10 है, और हमारा जो gx है, दूसरा फंक्शन मान लेते हैं gx है, वह अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 है। तो दो फंक्शन है, उसका हमें डोमेन निकालना है, इन दोनों का फाइंड आउट करना है डोमेन। तो पहले fx का डोमेन निकालेंगे। तो यदि कोई भी हमारा जो यदि कोई भी है, यदि कोई भी पद है वह बटे में नीचे है, तो उसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, और लॉग यहाँ पर दिया गया है, यानी यह हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ पर और इक्वल 0 होना चाहिए। तो पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर नीचे नॉट इक्वल टू 0,
और यहाँ पर 1 माइनस एक्स, यानी यहाँ पर हम जानते हैं लॉग की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, तभी वह डिफाइन होगा। यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, तो केवल एक ही कंडीशन होगी, ग्रेटर देन 0। तो और दूसरा है नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे दूसरा भी लेना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो सकता है। यानी दो कंडीशन, यानी x माइनस 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो हमारी है, यानी 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, या इस प्रकार कहें x माइनस 1 लेस देन 0, या x की वैल्यू लेस देन 1। तो पहला कंडीशन यह है। और दूसरा है जो हमारे x की वैल्यू है, ये 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, या x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। यानी यहाँ पर दो कंडीशन है कि x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, और दूसरा है x की वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसका जो हमारा डोमेन हो जाएगा, यानी 1 से छोटा होना चाहिए और कभी 1 भी नहीं होना चाहिए। तो यह माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक हो जाएगा, 1 को इसमें छोड़ दिया जाएगा क्योंकि 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन ये हो जाएगा। और दूसरे की डोमेन निकाल के देखते हैं, जी एक्स की डोमेन निकालते हैं। जी एक्स हमारा क्या है, अगला है जी एक्स हमारा है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो इसका क्या है, अंडर रूट में है तो इसका कभी निगेटिव नहीं होगा, यानी हमेशा ग्रेटर देन 0, यानी एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी एक्स ग्रेटर देन माइनस 2। तो यह हमेशा माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो इसका डोमेन हमारा हो जाएगा उसका हो जाएगा -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमें दोनों को साथ में, यानी हमको तो दिया गया है f(x), कैपिटल f(x) दिया गया है, हमें f(x) प्लस g(x) निकालना है। तो हम जानते हैं यदि दो फंक्शन दिया गया है उनका ऑपरेशन यानी एडिशन के रूप में, तो उनका जो हमारा डोमेन होगा उनका इंटरसेक्शन होगा, यानी d1 इंटरसेक्शन d2। और d1 हमारा क्या है, d1 है हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, और जो हमारा d2 है वह है -2 टू इन्फिनिटी। तो इसमें जो कॉमन है जो दोनों में है वह हमारा d होगा, कैपिटल D होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक है, और यहाँ पे -2 से लेकर इन्फिनिटी तक है, यानी हमारे पास माइनस में 1, इसमें हमारे देखिए हमारे जो सेट है इसमें देखिए, इसमें माइनस में 1, इसको माइनस में 2 भी होगा क्योंकि इसमें माइनस में 2 से लेकर 1 तक, यानी हमारा जो इसका डोमेन होगा, क्योंकि -2 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे बड़ा होना चाहिए, तो हो जाता है, यानी -2 से लेकर 1 भी नहीं होना चाहिए तो 1 तक। तो यह हमारा होगा जो हमारे दोनों में, ध्यान दीजिए इसमें भी यह लागू होगा और इसमें भी। तो इसका जो हमारा डोमेन हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी जो दोनों में होना चाहिए वह होगा। तो ये हमारा कंपोजिशन है। इसी प्रकार हमारा मल्टीप्लिकेशन में दे सकता है, हो सकता है और एडिशन में दिया हो या फिर डिवीजन में करके दिया हो f(x) बाई g(x) करके, तो इस प्रकार निकालेंगे। अब हमारा दूसरा जो हमारा टॉपिक हुआ इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स का मतलब क्या होता है, यदि किसी फंक्शन को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट किया जाए, मल्टीप्लाई उससे किया जाए तो वह हमें आइडेंटिटी प्राप्त होता है, और यह हमेशा यूनिक होता है। यदि हमारा कोई फंक्शन दिया गया हो तो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो यदि मान लीजिए y = f(x) हमारा फंक्शन दिया गया है, तो हमें क्या करना है, यह x के टर्म में y हमको निकाल दिया रहेगा, उसको हमें y के टर्म में हमें x निकालना है, यानी x बराबर fy हमें निकालना है। फिर क्या करना है, इसको एक दूसरे से एक्सटेंड कर देना है, यानी यहाँ पे x के स्थान पे y लिखना है, फिर y के स्थान पे x लिखना है। तो जो हमारा यह प्राप्त होगा वह यानी f का इन्वर्स होगा, यानी इसको लिखेंगे y इन्वर्स, या y इन्वर्स लिख सकते हैं या इस प्रकार। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हमारा दिया गया है, यही वाला फंक्शन ले लेते हैं y = एक चीज़ याद देखिए कि हमारा फंक्शन जो है वह उसका इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं यदि वह 1 1 हो,
पहला इसमें कंडीशन है, यदि इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं तो पहला तो 1 1 होना चाहिए और दूसरा ऑन टू होना चाहिए, तभी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। 2 कंडीशन होना चाहिए, नहीं तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इन्वर्स के लिए कंडीशन है। कोई हम दूसरा सरल सा एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं x² + 2 ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कोई भी जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। तो ये हमारा 1 1 ऑन टू है। तो इसका हम कैसे इन्वर्स निकालेंगे? पहले हम क्या लिखेंगे, fx यहाँ पर पहले मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा fx = इतना, इस प्रकार। तो उसको fx के स्थान पर y लिखना, y हमने पहले ही लिख दिया है। हमें अब क्या करना है, जो x की वैल्यू y के टर्म में हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x² = y - 2 या x = √y - 2। तो अब हमें क्या करना है, x को y में चेंज करना है, फॉर इन्वर्स लिख देंगे, फॉर इन्वर्स नीचे से लिख देंगे। और हमें x चेंज करना है y में और y चेंज करना है x में। तो x के स्थान पे y लिखिए और y के स्थान पे x लिखिए, यानी x - 2। और यही जो हमारा यह होता है f इन्वर्स ऑफ x = √x - 2। तो यह जो है इसका हमारा इन्वर्स है, क्योंकि यह हमारा 1 1 ऑन टू है तो इसका यह इन्वर्स है। तो इन्वर्स इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अभी इसी का हम निकाल के देखते हैं, 1 मिनट दूसरे एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए fx = मान लीजिए x², केवल इसका निकालते हैं। और हमें कहे मान लीजिए f इन्वर्स ऑफ 9 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना है, पहले इन्वर्स निकालना है। हमें क्या करना है, fx के स्थान पर y लिखना है, fx = y लिखना है और x²। हमें क्या करना है, y की x का वैल्यू y के पद में निकालना है, यानी हमको उसको रूट में निकालना है, यानी x = √y। तो अब क्या करना है, अब हमें x को चेंज करना है y में, y को चेंज करना है x में, x को चेंज करना है y में, y को चेंज करना है x में। क्या हो जाएगा, y = √x। अब यह हमारा होता है f इन्वर्स ऑफ x = √x। तो यह हमें मिला। तो हमें f इन्वर्स 9 की वैल्यू निकालनी है, f इन्वर्स 9 की, यहाँ पे 9 रखिए, √9 = ±3। तो यह हो गया। तो आज हम इतना ही बात करते हैं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।